Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और तमाम जो टीचिंग के एग्ज़ाम हैं उसका पेडागोजी पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी में लेव वाइगोट्स्की थ्योरी ऑफ सोशल या सोशल कल्चर कॉग्निटिव थ्योरी में का कुछ हिस्सा किया था, जिसमें हमने इसका सोशल इंट्रैक्शन का जो इफ़ेक्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे वो स्टडी किया। उसके बाद हमने मोर नॉलेजेबल अदर की बात की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की और स्कैफोल्डिंग की बात की। आज हम इसकी लैंग्वेज की बात करेंगे और जो है एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस हैं जो लेव वाइगोट्स्की ने प्रेजेंट किए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज के बारे में जो लेव वाइगोट्स्की हैं उनका क्या कहना है या उनकी थ्योरी क्या कहती है। वाइगोट्स्की viewed language as an essential tool for communication and that culture and behavior was understood through language। इनका कहना है जो लैंग्वेज है वो एक एसेंशियल टूल है किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ये आपको भी पता है कि कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है और लैंग्वेज से ही आप किसी के कल्चर को या बिहेवियर को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप किसी के भी कल्चर को, वहाँ के लोगों के कल्चर को, सोसाइटी को, वहाँ के जो रवायात हैं, रस्म व रवाज हैं, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकेंगे। फिर लेव वाइगोट्स्की ने कुछ फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज प्रेजेंट की। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज इन्होंने 3 दी। पहली जो है वो है, अच्छा, लैंग्वेज के लिहाज से जो लेव वाइगोट्स्की हैं इनका कहना ये भी था कि लैंग्वेज हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रीजनिंग एंड स्पोर्ट, कल्चर एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, इनका ये भी मानना था कि लैंग्वेज की वजह से ही बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी पैदा होती है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के साथ, सोशल इन्वायरमेंट में लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके अंदर रीजनिंग और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़, उसके अंदर जो क्वेश्चनिंग है या चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी है वो बढ़ जाती है। फिर लेव वाइगोट्स्की ने 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज दी, जिसमें पहली है सोशल स्पीच, नाम से ही जाहिर है कम्युनिकेशन बिटवीन चिल्ड्रन एंड अदर्स। ठीक है, छोटा बच्चा होता है, इसके अंदर जो बच्चे की एज है वो एज ऑफ 2 ईयर्स के बच्चे ज़्यादा आते हैं कि बच्चा अपने एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करता है पर्सन से जो उसके आसपास हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है? सोशल स्पीच कहलाती है। छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके बहन भाई हैं, उसके अंकल्स हैं, आंटीज़ हैं, उनके साथ जो उसकी डिस्कशन है या उनके साथ जो उनकी लैंग्वेज है या स्पीच है वो क्या कहलाती है? सोशल स्पीच कहलाती है। उसके बाद है प्राइवेट स्पीच, जिसको लेव वाइगोट्स्की ने बहुत इंपॉर्टेंट करार दिया है चिल्ड्रन के लिए। प्राइवेट स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच दैट इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ बट हैज़ नॉट येट बीन इंटरनलाइज्ड, यूजुअली फ्रॉम द एज ऑफ 3। अब प्राइवेट स्पीच क्या है कि बच्चा खुद से बातें कह रहा है। अच्छा, खुद से बातें कह रहा है, लेकिन ये ऐसी बातें नहीं है कि वो खुद अंदर ही अंदर कुछ बातें कह रहा है। वो बातें हैं कि बच्चा खुद से बात कर रहा है और आपको भी सुनाई दे रहा है, जो आसपास आप उसके बहन भाई बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, उनको भी सुनाई दे रहा है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे बच्चे एज ऑफ 3 ईयर्स एंड अबव, वो बच्चे अपने खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं, गाड़ी के साथ खेलेंगे, वो बात करेंगे, वो गुड़िया को ऐसे ट्रीट करेंगे, डॉल्स को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, वो उससे बातें करेंगे, उसे फीडर पहनाएंगे, उसे कपड़े फीडर पिलाएंगे, उसे कपड़े पहनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो स्पीच है बच्चों की और खिलौनों की, ठीक है, या बच्चों की और नॉन लिविंग थिंग्स की, या बच्चों की खुद से जो बातें हैं वो क्या कहलाती है? वो प्राइवेट स्पीच कहलाती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा पीपीएससी के अंदर आ चुका है कि जेन पियाजे इसी स्पीच को, खुद से बातें करने को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं और लेव वाइगोट्स्की इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ जो स्पीच है जो इन्होंने दी वो साइलेंट इनर स्पीच है कि खामोशी से अपने अंदर खुद से बातें करना, अ चाइल्ड्स इंटरनल मोनोलॉग यूजुअली फ्रॉम द एज ऑफ 7। इसके अंदर
एक्चुअली दीज आर द थॉट्स विच कम्स इनटू द माइंड अबाउट अ सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। ये वो बच्चे जो थोड़े समझदार होते हैं वो किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं खुद ही, जिसे हम कहते हैं मन के अंदर सोचना, अपने अंदर सोचना चीज़ों के बारे में। तो ये क्या कहलाती है? साइलेंट इनर स्पीच कहलाती है, कि खुद ही चीज़ों के बारे में सोचना। तो ये क्या कहलाती है? साइलेंट इनर स्पीच कहलाती है। साइलेंट इनर जो स्पीच है इसे हम कोवर्ट भी कहते हैं, यानी कि जो हमें नज़र नहीं आ रही कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। और ऑन द अदर हैंड प्राइवेट स्पीच को हम ओवर्ट स्पीच भी कहते हैं, कि वो सारे सुनाई दे रहे हैं, उन लोगों को सबको पता चल रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इमेजिनेटिव प्ले एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन प्ले गेम्स, रोल प्ले ड्रामाज विद अदर्स एज अ फन टू एंटरटेन देम। तो लेव विगोट्स्की का कहना है कि बच्चे जब खेलते हैं, इमेजिनेटिव रोल प्ले करते हैं, तो इनकी जो कॉग्निशन है, इनकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, वो क्या होती है? इम्प्रूव होती है। लेव विगोट्स्की के मुताबिक जो इमेजिनेटिव प्ले है वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर इन्होंने कुछ एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन दिए लेव विगोट्स्की ने। इनका कहना है कि ये एलिमेंट्री फंक्शन जो है वो बच्चे में बाय बर्थ होते हैं, जिनकी वजह से उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ती है। कि अटेंशन, बच्चा चीज़ों के बारे में अटेंटिव होता है, सेंसेशन है उसकी, ठीक है, सेंसेस के ज़रिए सीखना है, परसेप्शन है उसकी, और मेमोरी है, ठीक है। यानी कि इन चारों जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन बच्चे के अंदर जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने में मदद देते हैं। अब एक और दफ़ा हम ये लैंग्वेज पे आ जाते हैं। द रोल ऑफ लैंग्वेज, सेंट्रल कंसेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स। अब इसे हम जो सोशल स्पीच है इसे प्री इंटेलेक्चुअल स्पीच भी कहते हैं। लैंग्वेज सर्व्स एज अ सोशल फंक्शन, थॉट इज़ प्री लिंग्विस्टिक। उसके बाद ईगोसेंट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ ईगोसेंट्रिक जो है वो किसका कहना है? ईगोसेंट्रिक जीन पे आ जाएगा, ठीक है। एज लिमिट उसके अंदर भी 3 to 7 ईयर्स के लगभग है। और लेव विगोट्स्की इसी ईगोसेंट्रिक स्पीच को क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। कि लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल वन ऑन बिहेवियर एंड स्पोकन अलाउड। बच्चा खुद से बातें कह रहा है, आपको भी सुनाई दे रहा है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है चीज़ों को, अपने टॉयज़ को, ठीक है। उसके बाद इनर स्पीच है, 7+ एयर के चाइल्ड इसमें आते हैं। सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना, बिकम साइलेंट, द चाइल्ड आल्सो यूज स्पीच फॉर सोशल पर्पसेस। और बच्चा जब बोलता है तो वो सोशल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए बोलता है, बाकी वो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग के अंदर या ऑटोमेटिकली उसके अंदर चल रही होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं अपने माटो के साथ एंड करता हूँ। लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।